नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के अंदर, उससे पता चलता है कि राहुल गांधी एक अक्षम नेता है कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। और यह विद्रोह डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया के बीच में नहीं है। यह सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस का विद्रोह नहीं है, यह राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता के खिलाफ भी विद्रोह है। जब कर्नाटक में बहुमत के साथ जीत करके आई कांग्रेस, तो यह कहा गया कि सिद्धिरमैया 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद डीके शिव कुमार को बनाया जाएगा। कांग्रेस को जिताने के लिए जितना भी पैसा खर्चा किया, बताया जाता है कि वो डीके शिव कुमार ने खर्च किया। डीके शिव कुमार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और लंबे समय से परिपाटी रही है कांग्रेस के अंदर कि जो अध्यक्ष होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। बात बीच बीच में उठती रही, डीके शिव कुमार बयानबाजी करते रहे, सिद्धिरमैया उसको नकारते रहे। लेकिन अब जो कुछ नवंबर के महीने में, यानी नवंबर 2025 में कर्नाटक के अंदर चल रहा है, वह निश्चित तौर पे राहुल गांधी के लिए सदमे से कम नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए सदमे से कम क्यों नहीं है? क्यों सदमे से कम क्यों नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिहार चुनाव हारने के बाद बिहार में भी कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। अभी हाल में ही आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, जब पप्पू यादव सदाकत आश्रम यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय बिहार में पहुंचे, तो वहां पे धरना दे रहे कांग्रेसियों ने पप्पू यादव से कहा कि तुम्हारा यहां क्या लेना देना है, यानी वही कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। और पप्पू यादव को जब वो भगाने लगे तो पप्पू यादव बेशर्मी के साथ वहां पसर गया। ये कांग्रेस की हकीकत है। अच्छा, पप्पू यादव को कहा जाता है कि पप्पू यादव प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। डीके शिव कुमार को भी कहा जाता है कि वो प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। सिद्धिरमैया को कहा जाता है वो सोनिया गांधी के खेमे के हैं। हमें यह नहीं समझ में आता कि कांग्रेस में राहुल गांधी के खेमे का कौन है। वही जो उनके दो चार अटुकार चाटुकार आगे पीछे घूमते हैं वही। क्योंकि अभी जो मीटिंग हुई थी उसका भी विश्लेषण मैंने किया था बिहार चुनाव हारने के बाद, उसमें भी यही बात निकल करके आई। जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि भैया संगठन कहां है तुम्हारा, बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, एसआईआर में ये कर देंगे, तुम्हारे पास बीएलए कहां है, तो उसका जवाब किसी कांग्रेसी नेता के पास नहीं था। क्योंकि सबसे अच्छा और सुटेबल और परफेक्ट जवाब राहुल गांधी ने अपने चमचों को दे दिया। जैसे हारो वैसे कहो चुनाव आयोग भ्रष्ट है, वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गई, ताकि मेरी जो क्षमता है जीरो वाली वो हमेशा दबी रहे और मैं हमेशा जननायक बना रहूं। क्योंकि आप एक बात और याद रखिएगा, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की जो हार होती है उसमें भी बड़े नेता का बड़ा नुकसान नहीं होता ना। बढ़िया विदेश यात्रा, ब्रांडेड जूते, बढ़िया गाड़ी, शानो शौकत, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग, और क्या चाहिए राहुल गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी के पार्टी के कई सारे नेता कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो क्या हुआ। फीलिंग उनकी प्रधानमंत्री वाली है, वो प्रधानमंत्रियों के घर पैदा हुए। ये एटीट्यूड पॉलिटिक्स में नहीं चलता है। फिर से लौट करके आते हैं कर्नाटक के ऊपर। 25 एमएलए जो डीके शिव कुमार ग्रुप के हैं, उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। दो कहानी निकल करके आ रही है। डीके शिव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि कैबिनेट का एक्सपेंशन होना है तो सब लोग मंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए बिहार गए, इसलिए दिल्ली गए हुए हैं। डीके शिव कुमार ने बात क्यों कही कि कैबिनेट एक्सपेंशन होना है तो सब लोग मंत्री बनने के लिए दिल्ली गए हैं? नहीं भाई साहब, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए गए हैं। अभी तक मौका नहीं मिला है उनको मिलने का। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ना सही सोनिया गांधी ही मिलने, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, आप लोग मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किल क्या है, वीडियो पूरा देखिएगा, बड़ा मजेदार है। कर्नाटक का मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे प्रियांक खड़गे को मुख्यमंत्री बनाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि
प्रियांक खड़गे तो इतने कंपिटेंट नहीं है। तो ये कहा गया कि चूंकि प्रियांक खड़गे दलित हैं, सनातन के विरोध में बात करते हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, तो उससे बढ़िया नेता कौन सा हो सकता है। डीके शिव कुमार तो टीका उका लगा करके सनातन को बचाने की बात करते हैं। यह राहुल गांधी की लाइन है नहीं। यानी कि जब तक रक्षा सूत्र और टीका डीके शिव कुमार नहीं छोड़ेंगे, उनको कर्नाटक का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल है दोस्तों, गणित नहीं लगाने की जरूरत है यार, कोई मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप सनातन के विरोध में बात करिए, आपको सबसे बड़ा कांग्रेसी मान लिया जाएगा। जीतो या हारो, वोट मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप एजेंडे में फिट बैठते हैं राहुल गांधी के, और राहुल गांधी के इर्द गिर्द के जो नेता हैं उनके एजेंडे में बैठते हैं। तो डीके शिव कुमार को यह काम करना पड़ेगा। तो अब डीके शिव कुमार के पास बचा क्या? डीके शिव कुमार महाराष्ट्र की तरह सिंधे बन जाए। याद रखिएगा, सेम चीज हुई थी जब उद्धव ठाकरे दिन भर मुस्लिम मुस्लिम करने लगे थे, अपीजमेंट की बातें करने लगे थे मुस्लिमों की, और उनके रैलियों में मुस्लिम नेता जाने लगे थे। उसके बाद सनातनी एकनाथ शिंदे ने कहा कि अब यहां रहना बड़ा मुश्किल है, बाला साहब ठाकरे की आत्मा कराह रही होगी अपने बेटे की करतूत को देख करके। वही सेम कंडीशन है। थोड़ा ये देखते हैं अखबारों में क्या छप रहा है ना। कर्नाटक सरकार में कलह क्या बीजेपी को दिखाई दे रहा? कांग्रेस में की आपदा में अवसर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और सिद्धिरमैया के बीच कुर्सी के लिए कोल्ड वार कोई नई बात नहीं है। 2.5 साल पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, तब भी कई दिनों तक सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस में जद्दोजहद चल रही थी। डीके के मैसेज से कांग्रेस में खलबली। ऐसे समय पर जब कर्नाटक में नेतृत्व की खींचतान दिल्ली पहुंच चुकी है, डीके का एक मैसेज बहुत गूढ़ संदेश देता है। शिव कुमार ने कन्नड़ में एक पोस्ट लिखा, जहां प्रयास है वहीं फल है, जहां भक्ति है वहीं भगवान है। हालांकि यह मैसेज उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के दिन किया था, जिसे सीधे सीधे सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर कांग्रेस हाईकमान को अपना वादा याद दिलाना समझा गया। दरअसल 2.5 साल पहले कांग्रेस ने जब कर्नाटक में जीत हासिल की, उस समय यही समझाया गया था कि सीएम की कुर्सी डीके को मिलेगी, और डीके कांग्रेस के ट्रबल शूटर रहे। कांग्रेस के बचे खुचे नेताओं में शामिल है जो साम दाम दंड भेद सभी कला को जानते हैं। जब जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस में संकट आता है, डीके शिव कुमार संकट मोचन बन करके वहां जाते हैं, संकट मोचन बन करके वहां जाते हैं। खैर, कर्नाटक में उन पर सीबीआई और ईडी का बहुत दबाव पड़ा, वो कभी टूटे नहीं बल्कि और मजबूत होकर के उभरे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सीएम पद के वो असली हकदार हैं। पर जिस तरीके से राजस्थान में सचिन पायलट को की बलि ली गई अशोक गहलोत के चलते, वैसा ही कुछ डीके शिव कुमार के साथ भी हुआ है और आगे होने की संभावना है। यानी कि एक चीज तो तय चल रही है अखबारी विश्लेषकों के हिसाब से कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई राजी नहीं है। अब दूसरा देखिए, कांग्रेस के पास 135 विधायक है, सरकार मजबूत है, लेकिन कलह के चलते 20 से 25 विधायक नाराज हैं। अगर शिव कुमार नाराज होकर के सिंधे मॉडल अपनाते हैं तो 30 से 40 विधायक ले जा सकते हैं। हो सकता है कि कैबिनेट रिसफल से शिव कुमार के समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, फिर भी बीजेपी के लिए चांस तो रहेगा ही। उसके साथ अगर सरकार गिरती है तो बीजेपी मिड टर्म पोल करा सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने के चलते नहीं चाहेगी कि मिड टर्म की नौबत आए। कांग्रेस क्यों चाहेगी मिड टर्म? क्योंकि मिड टर्म हुआ नहीं कि कांग्रेस साफ हो जाएगी कर्नाटक से। तो ये सब कुछ चल रहा है, बहुत सारे स्कैम्स वगैरह सब कुछ आए। अब आते हैं फिर से आपको लौट करके सिद्धिरमैया का वर्जन क्या है। सिद्धिरमैया ने कहा कि सरकार बहुत मजबूत है, ये सब मीडिया की अफवाह है और सब कुछ बहुत मजबूती से चल रहा है, और मैं ही मुख्यमंत्री हूं और मैं ही मुख्यमंत्री 5 साल रहूंगा। ये सिद्धिरमैया का बयान है। सिद्धिरमैया अगर कह रहे हैं कि मैं ही 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा और मैं ही मुख्यमंत्री हूं, तो डीके शिव कुमार तो ढक्कन हो गए। डीके शिव कुमार का तो कोई मतलब रहा नहीं। तो जो राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से वादा किया था, उस वादे का क्या होगा? अच्छा, कांग्रेस में क्या है ना कि सब मौका परस्ती की चीज है, जनता वंता से कोई बहुत मतलब होता नहीं, झूठ साच बोल करके आजकल कहीं कहीं जीत जाते हैं सब। जनता से इन लोगों का कोई बहुत सरोकार नहीं होता है, जनता से बहुत मतलब इनका होता नहीं है। ठीक है, जैसे चीजें चल रही हैं चलती रहती हैं। कांग्रेस में जितने परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं
कि उनकी सेकंड पीढ़ी कैसे एडजस्ट हो जाए, कैसे अपने पद पे पहुंच जाए, कैसे कुछ उसको बड़ा मिल जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, मैं सोनिया का भी खास हूं, मैं राहुल का भी खास हूं, मैं दलित हूं, यही एक ऐसा चांस है जहां मेरे बेटे के लिए कुछ बड़ा हो सकता है कर्नाटक में। मैं हटूंगा, उसके बाद कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा कर्नाटक में, क्योंकि उनको भी पता है प्रियांक खाड़गे के अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, पॉलिटिकल पोटेंशियल नहीं है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और बहुत मास गैदरिंग कर लेंगे। और जिस तरीके के उनके बयान है, जाहिर सी बात है कि सब उनको पसंद करने वाले नहीं है। हो सकता है कि कोई एक वर्ग, एक ग्रुप उनको पसंद करता हो। ठीक, एक वर्जन, डीके शिव कुमार दूसरा वर्जन, सिद्धिरमैया तीसरा वर्जन। लेकिन असली खेल क्या है? डीके शिव कुमार का जो वोट प्रतिशत है और सिद्धिरमैया का जो वोट प्रतिशत है, उसमें अंतर है। जिस जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, सिद्धिरमैया के पास वोट अधिक है, डीके शिव कुमार के पास वोट कम है सिद्धिरमैया की अपेक्षा, वर्गीकरण अगर किया जाए तो। लेकिन डीके शिव कुमार के पास वोट के साथ साथ पैसा भी है और उसको मैनेज कैसे करना है, यह कला भी है। इसलिए डीके शिव कुमार आज के डेट में सिद्धिरमैया पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहां? कर्नाटक के अंदर, दिल्ली के अंदर डीके शिव कुमार पूरी तरीके से कमजोर हो चुके। डीके शिव कुमार बयान क्यों दे रहे हैं कि नहीं नहीं लोग मंत्री बनने के लिए गए हैं वहां पे अपनी लॉबिंग करने के लिए? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर मैंने पहले ही विद्रोह कर दिया तो जिस तरीके से सचिन पायलट विद्रोह करके अपने साथी विधायकों को लेकर के हरियाणा चले गए थे, उसके बाद उनको मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री बनने का, पूरे 5 साल कोशिश करते रह गए, वही हाल मेरा भी न हो जाए कि मैं पार्टी भी ना छोड़ पाऊं, मुख्यमंत्री भी ना बन पाऊं, बदनामी भी दुनिया भर की हो जाए और आगे से मेरा चांसेस खत्म हो जाए। भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि डीके शिव कुमार को अपने पार्टी में शामिल करेगी। हां, कोई सिचुएशन अगर ऐसी बनती है, डीके शिव कुमार विधायक तोड़ करके लाते हैं, तो ये हो सकता है कि डीके शिव कुमार ये सारे लोग मिल करके खेला तमाशा कर लें। राहुल गांधी, मतलब यार राहुल गांधी नेता नहीं है, जबरदस्ती कब आपके नाम पे, मां के नाम पे नेता बना रखा है उस पट्टे को। नहीं आता उसको कुछ भाई, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है उस विषय में। तो बस इतनी बात आप समझ लीजिए और यही लब्बो लुआब है इसका। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दुलार बनाए रखिएगा। अभी गांव में हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।